मैं ये वीडियो ना नहीं बनाता, लेकिन कुछ कारण है जिस वजह से बनाना पड़ रहा, बिकॉज मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई हॉकी से रिलेटेड सवाल मुझे पूछ के जाता ही है। और उसके बाद यार मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज ऑलरेडी मांगा में बता रखा है। देखो मैं समझता हूँ क्योंकि वन पीस बहुत बड़ा एनिमे सीरीज है, चाहे तुम इसका एनिमे फॉलो करो या मांगा फॉलो करते हो, लेकिन इसमें हर एक चीज का जवाब ओडा ने दे रखा है इसके पावर सिस्टम से रिलेटेड, कुछ चीजों को छोड़ करके, जिसको मैं आगे बताऊंगा क्या चीजें वो है। अब देखो हम यूट्यूबर्स कोई हमें ओडा कान में आकर के बता के कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं जाता है, जो चीजें लिखी रहती है मांगा में उसी को लेकर के हम वीडियोस बनाते हैं। इसी वजह से आज मैं वीडियो में जो चीज बताऊंगा ना, कुछ लोगों को ये नया भी लग सकता है, और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने वन पीस को पूरा ध्यान से देखा है या फिर रीड किया एक एक लाइन को, उन्हें जो बहुत अच्छे से आता है, तो वो लोग बोलेंगे भाई ये चीज तो ऑलरेडी बता रखा है, ऐसा लग सकता है, वरना और कुछ नया नहीं है। पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। एंड देखो डोंट वरी, मैं कुछ ऐसी चीजें भी बताने की कोशिश करूंगा जो चीजें नॉर्मल फैंस नोटिस नहीं किए होंगे। तो चलो हॉकी के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो हॉकी क्या है? हर लिविंग बीइंग के अंदर जो एनर्जी होता है ना, उसी को हॉकी कहा गया है वन पीस के वर्ल्ड में। एंड देखो अगर तुमने वन पीस के अलावा दूसरे सोनन सीरीज भी अगर देखे हैं तो तुम इस चीज को कहीं ना कहीं सुने होगे, अगर तुमने ध्यान से सुना है, और अगर नहीं देखा तो बता देता हूँ। हंटर हंटर का ऑरा, ब्लीच का स्पिरिचुअल एनर्जी, नारुतो का चाकरा, ड्रैगन बॉल का की, जुजुत्सु काइजन का कर्स्ड एनर्जी, ब्लैक क्लोवर का माना, ये जितने भी मैंने बताया है ना, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ये सब एक ही चीज को बोला जाता है। बिकॉज वहां पर जब टीचर जो है अपने मेन कैरेक्टर को जब ट्रेनिंग देता है ना, वहां पे तुम देखना वो एक चीज जरूर बोलेगा, ये हर लिविंग बीइंग या फिर हर लिविंग पर्सन के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर ना तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, भाई अगर ये सारी चीजें एक हैं तो फिर आगे जाकर के वहां का पावर सिस्टम जो अटैक यूज करता है वो अलग कैसे हो जाता है? देख भाई, राइटर अलग है, यूनिवर्स अलग है, तो भाई वो चीजें अलग होंगी ना, सब चीजें सेम हो जाएंगे तो फिर पूरा कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है फैंस आकर के आपस में एक दूसरे को गालियां देना चालू ना करे, इस वजह से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बिकॉज फिर वरना वन पीस फैन बोलेंगे ब्लैक क्लोवर वालों को कि भाई मानना जो है वन पीस का कॉपी है, कोई बोलेगा जेजेके का कॉपी ये है, कोई बोलेगा उसका कॉपी ये है। इस वजह से क्लियर कर देता हूँ, ये जितने भी सीरीज है ना, ये एक चीज को फॉलो करते हैं, वो एनर्जी वाला जो मैंने बताया, ये एक्चुअली बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। एंड राइटर्स जो है इस चीज का इंस्पिरेशन जो है ले करके अपने यूनिवर्स का पावर सिस्टम बनाते हैं एंड उसी के हिसाब से चलाते हैं सीरीज को। तो हमें एग्जैक्ट जो है नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ, सबसे पहले किस राइटर ने लिखा, बिकॉज मांगा बहुत सारे हैं, हमने एक मांगा पढ़ी है तो दूसरी नहीं पढ़ी है, बहुत सारे हैं, हम सबको कवर नहीं कर सकते, तो इस वजह से यार इस चीज को हम नहीं कह सकते हैं। एंड देखो इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, इतना क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रैली के हिसाब से हॉकी दो टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप आएगा, मैं भूला नहीं हूं उसको, पहले वो दो टाइप ही एक्सप्लेन करता है। पहला ऑब्जर्वेशन हॉकी, ये जो है डिफेंस के टाइम पे काम आता है, बिकॉज इससे तुम दूसरे का अटैक प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है पता है? जो निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं है उसका तुम ऑब्जर्वेशन हॉकी के थ्रू पता नहीं लगा सकते हो। इसी वजह से फुजितोरा जो है डंडा लेके चलता है, वरना भाई वो बिना आंख का बंदा बिना डंडे के भी चल सकता था। अब आते हैं आर्मामेंट हॉकी पे। आर्मामेंट हॉकी को एक तरह से तुम स्पिरिट कहो, एंड तुम अपने बॉडी को उस स्पिरिट से कोट करते हो, उसको कहते हैं आर्मामेंट हॉकी। ये जो तुम सब मांगा या एनिमे में जो तुम देखते हो कि भाई लूफी जब आर्मामेंट हॉकी यूज करता है तो वो अपने हाथ को ब्लैक कोट कर लेता है, मतलब ब्लैक कलर का हो जाता है, वो एक्चुअली में तुम्हें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है, मतलब व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि भाई उसने आर्मामेंट हॉकी यूज किया। इस वजह से हमें जो है ऐसा ड्रॉ करके ओडा दिखाते हैं या फिर एनिमे में दिखाया जाता है। एक्चुअली में अगर उस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एक दूसरे को देखे ना, तो भाई अगर लूफी आर्मामेंट हॉकी यूज भी कर रहा है ना, उसको नहीं दिखाई देगा कि उसका हाथ ब्लैक हुआ है, नॉर्मल ही हुआ है, ऐसा दिखेगा, नॉर्मल है एकदम से। ये सिर्फ हमें व्यूअर्स को दिखाने के लिए दिखाया जाता है। प्लस ओडा ने एसबीएस में एक चीज बता रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है कि हॉकी का कोई कलर नहीं है, प्लस वो इनविंसिबल है, उसको तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, हॉकी को महसूस किया जा सकता है। अब शायद कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टाइम स्किप से पहले भाई हमें हॉकी क्यों नहीं दिखाया गया। देखो एक्चुअली टाइम स्किप से पहले भी हॉकी को यूज किया गया बहुत सारे जगहों में, लेकिन वो जो ब्लैक कलर का जो कोट जो हमें अभी के टाइम पे दिखाया जाता है
या मांगा में टाइम स्किप के बाद चालू हुआ, लूफी आर्मामेंट हाकी कोट करता तो ब्लैक कलर का हो जाता है हाथ या बॉडी, जहां पे भी वो यूज करता है। वो चीजें एक्चुअली में पहले भी हुई हैं, मतलब लूफी ने नहीं किया लेकिन जिनको आता है उसने यूज किया है। चाहे रैली हो गया या फिर सैंक्स और व्हाइट बियर्ड का जब क्लैश होता है वहां पे कॉन्ट्रा हाकी क्लैश हुआ था। अभी जो क्लैश दिखाया जाता है भाई, जो कलरफुल वाले जो कॉन्ट्रा हाकी ऐसे दिखाया जाता है, वो चीजें उस टाइम पे भी हुई थी लेकिन वो चीजें हमें नहीं दिखाई गई। और एक्चुअली में वन पीस के वर्ल्ड में ऐसे ही दिखता है बिना कलर के, पर वो हमें व्यूअर्स को समझाने के लिए कि यहाँ पे ये चीज यूज हुआ है, इस वजह से ऐसी चीजें दिखाई जाती है। अब देखो आर्मामेंट हाकी से तुम जो है लोगिया डेविल फ्रूट यूजर को अटैक कर सकते हो, पकड़ भी सकते हो, ये एक फायदा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं रैली, लास्ट में जो बताता है उस चैप्टर में कुछ लोगों के अंदर एक और हाकी पाया जाता है जो कि है कॉन्करर हाकी, जिसे लोग सुप्रीम किंग हाकी कहते हैं, कुछ लोग कलर ऑफ सुप्रीम किंग हाकी कहते हैं, कुछ लोग किंग्स हाकी कहते हैं, कुछ लोग होसोकू हाकी कहते हैं, वही एक ही है। इससे बंदा क्या करता है, जिसका विल सामने वाले से स्ट्रांग है तो वो उसको कॉन्कर हाकी मार के बेहोश कर सकता है। इसका भी मैं बता देता हूँ। टाइम स्किप के बाद क्या हुआ ना, लूफी तो सब चीजें सीख गया था एंड वो जब कॉन्टर हाकी मारता है ना, तो मतलब हमें मांगा में क्या होता है, ओडा थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं, एक ऑरा टाइप का निकल रहा लूफी के अंदर से, या फिर एनिमे वाले क्या करते हैं वो तो दिखाते ही हैं कि ऑरा टाइप का निकल रहा, साथ ही साथ जो है एक कॉन्ट्रा हाकी का साउंड वगैरह यूज कर देते हैं। इससे मतलब पता चलता है कि कॉन्ट्रा हाकी यूजर ने यूज किया है। पर एक्चुअली में अगर वहां पर जो दूसरे बंदे उनको कोई साउंड या ऐसा ऑरा टाइप का दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ महसूस करके बेहोश हो जाएंगे। ऐसा काम करता है हाकी एक्चुअली में। अब मैं आना चाहूंगा एक सवाल की तरफ, बिकॉज एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया, भाई तुमने एक चीज नोटिस किया, लूफी का कॉन्ट्रा हाकी जो है वो चेरी ब्लॉसम की तरह काम करता है। देखा मैंने शुरू में बताया था ना कि इसका कोई कलर वगैरह कुछ नहीं है। ये एक्चुअली हम एनिमे वॉचर्स को दिखाने के लिए लूफी का हाकी को चेरी ब्लॉसम टाइप दिखाया जाता है, काइडो का जो है थोड़ा ब्लैक डार्क कलर का, पर्पल कलर का ऐसे दिखाते हैं, बस हमें व्यूअर्स को दिखाने के लिए। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, हाकी को देखा नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है रियू एंड हाकी, इन दोनों में क्या फर्क है। ह्योग्रो ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ इसे हाकी कहते हैं, हमारे यहाँ रियू कहते हैं। मतलब क्या, बस नाम अलग अलग है और कुछ नहीं है, बट इसको यूज करने का तरीका जो ना वो अलग है। हाकी में क्या है, तुम स्पिरिट को क्या करते हो, अपने बॉडी में कोट करते हो, लेकिन रियू में हाकी को फ्लो करवाना पड़ता है अपने बॉडी में। जैसे तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वैसे ही तुम जो है हाकी को फ्लो करवाते हो, एंड जब वो फ्लो होता है ना तब आता है रियू। ओके, तो मैंने जो वन पीस का जो ये जो पावर सिस्टम है या जो कहना चाहो कहो, हाकी को लेकर के मुझे जो कुछ भी पता था या फिर जो कुछ भी रिवील किया गया वो चीजें मैंने बता दी हैं। अगर कुछ अब भी डाउट रह गया तो वो तुम पूछो, एंड देखो वो चीजें मत पूछना जो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आई होप कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वन पीस की वीडियो देखना चाहते हो तो यार लाइक सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी पूरा कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।